हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर, हिंदी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, तो उनको आज हम लगाएंगे, ठीक है। और इस चैनल पर संपूर्ण 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, प्ले लिस्ट बना दी गई है और एवं प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। पेपर 2, तो पेपर 2 में हिंदी एवं पेडागोजी जो भी लगाएगा, हिंदी और बाल विकास दोनों ये आप लगाओगे ना, तो पेपर 1 भी निकाल सकते हो और पेपर 2 भी निकाल सकते हो, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है। और सोशल साइंस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं। तो एक एक घंटे की बहुत क्लासेस डल चुकी हैं, 6-7 क्लासेस डल चुकी हैं, जो कि अभी लगाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है, तो आप जाकर देखिए। एवं अब 30 क्वेश्चन अलग अलग डिवाइड किए जा रहे हैं, जिससे जिसको जो देखना वो अपने हिसाब से देख सकता है। पेडागोजी और हिंदी एक प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो पेडागोजी और हिंदी एक प्ले लिस्ट में डलेगी और सोशल साइंस की तो अलग ही है, तो वो उसमें डलेगी, ठीक है। पेपर 2 निकालना हो या 1, तो 1 के लिए जैसे सोशल साइंस उसमें नहीं आती, केवल ज्योग्राफी का पोर्शन ईवीएस में आ जाता है। इसलिए पेडागोजी, हिंदी, सोशल साइंस ये सभी आप इस चैनल पर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है। चलो टाइम ना गवाते हुए हिंदी आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी का पोर्शन और जो उसका भी चल रहा, पेडागोजी का पोर्शन चल रहा, हिंदी का, सोशल साइंस का चल रहा। और संपूर्ण पेपर 2011 से, जो प्रीवियस ईयर के चल रहा है, 2011 से 2023 तक के संपूर्ण कराए जाएंगे, यानी ऑनलाइन 20 तक के कराए, 22 तक के कराए जाएंगे, सॉरी, और 23 का भी करा दिए जाएंगे। लास्ट टाइम आएगा ना एग्जाम का, तो करा दिए जाएंगे। चलो, पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समाज है, तो पंकज में कर्मधारा, द्विगु, द्वंद्व, जिसने भी समास किए होंगे या थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको अच्छे से आराम आ जाएगा, समझ आ जाएगा। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में हमारा है कौन सा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समाज पंकज में आता है दोस्तों। तो तीसरा आंसर हमारा इसका सही है। और लास्ट में दोस्तों, जिसने भी जितने क्वेश्चन लगाए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चन लगाए हों, इतने नंबर आ रहे हैं आपके, तो कमेंट करके बताइएगा। एवं जो नए आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और डेली आप टाइम बाय टाइम कंटेंट देख सको, क्लास ले सको। और जो पुराने हैं, नए भी, जो भी है, आप सभी अच्छे से कमेंट कर दीजिए और जितने भी क्वेश्चन लगाओगे वो कमेंट में बताना, जरूर पता चल सके आप कितनी लेवल पे हो, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। आयोग बाह्य, आयोग बाह्य कहा जाता है, आयोग बाह्य कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, अनुस्वार एवं विषय को, महाप्राण को। तो संयुक्त व्यंजन को नहीं कहा जाता, न अल्प प्राण को, न महाप्राण को। तो अयोग बाह्य कहा जाता है, अनुस्वार एवं विषय को अयोग बाह्य कहा जाता है। जो अनुस्वार एवं विषय होती ना हिंदी में, तो उनको अयोग बाह्य कहा जाता है। क्या, अयोग बाह्य उनका नाम रहता है, ठीक है। जिसने हिंदी की व्याकरण अच्छे से पढ़ी होगी तो वो आराम से समझ पा रहा होगा। इसलिए बोलते हैं सब पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आप थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से आराम से लगा सकते हो। तो जिसका हिंदी है उसे तो लगा ही पा रहा होगा, और जिसका नहीं है तो वो सीख रहा होगा। और सोशल साइंस की 6 to 8 इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, जिससे आप थ्योरी लगाओगे तो क्वेश्चन आंसर आप सोशल साइंस के लगा पाओगे। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा झलक रहा, तो ये देखना है हमें। तो इसमें अजगर, लखी, एक और मृगराय और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी वो क्या बोल रहा है कि एक और अजगर रही लखी और मृगराय, और दूसरी ओर बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी दूसरी तरफ बेहोश होके बटोही गिर गए हो। तो आप बेसिकली समझ सक रहे होगे तो किसके बारे में कहा जा रहा। जैसे कि वो हमने वो पढ़ा था ना, बटोही, जैसे कि राम भगवान मृगराज को बाण मारने गए थे, तो उसके बारे में चर्चा हो रही बेसिकली। तो भयानक रस आएगा, करुणा रस आएगा, वीर रस आएगा, रौद्र रस आएगा। तो रौद्र रस तो आएगा नहीं, क्योंकि क्रोध तो आएगा नहीं तुम्हें इस टाइम, ना ही वीर आएगा कि हम वीर बन जाएंगे, नहीं, ना ही करुणा आएगी। तो यहाँ भयानक हो जाएगी चीज़, क्योंकि अजगर रही मृगराय मतलब बटोही को बीच मूर्छा खाया, कोई गिर गया, कुछ हो गया, बड़ी बात होगी, तो भयानक हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, भयानक रस आ जाएगा यहाँ। फिर है से विभक्ति, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। जरूरी नहीं है सभी एग्जाम में पेडागोजी दी जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन दी जाते हैं जिसमें ज़्यादा पेडागोजी भी नजर आ रही है, इसलिए मेमोरी वाइज और जिसने व्याकरण करी है तो वो आराम से लगा लेगा।
और मैंने अभी तक जितने भी बाल विकास के क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए, उन सभी में कुछ अच्छे भी आए, कुछ पेपर बहुत सहल भी है, कुछ बहुत उतार चढ़ाव वाले रहते हैं। आप डेली लगाओगे तो, कंटिन्यूसली लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के पेपर आते, इस टाइप से आते और हमें किस टाइप से दिमाग चलाना उसमें। ठीक है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त है? तो से संप्रदान से नहीं आएगा, ना कर्म से ना कर्ता से, कारण से आ जाएगा। कारण से कर्ता को इस प्रकार से रहता ना, ये तो कारण से आ जाएगा हमारा। तीसरा, उसने नहाहर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया, यानी पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी कि उसने नहाकर भोजन किया। वो ये तो बोलने का नहाकर भोजन अभी किया या कर लिया, तो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी इसमें। तीसरा, फिर सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है गजल, तर्जुमा, मासिया, मसनवी। सूफी संतों की शैली कौन सी है? तो मसनवी है सूफी संतों की शैली। गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ये है जैसे कि गुड़िया के भीतर गुड़िया, इसके रचनाकार कौन है? तो प्रभा खेतान, उषा प्रियवदा, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोपती। तो मैत्री पुष्पा, अगर जिसकी हिंदी होगी ना सब्जेक्ट, जैसे कि जिसकी हिंदी है, उसने व्याकरण पूरी पढ़ रखी है, उसका सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो आराम से क्वेश्चन लगा पा रहा हो, क्योंकि उसने रचनाएं पढ़ी होगी कि इतने इनके रचना कौन है, इनके रचनाकार कौन है, ये कौन है, तो उसको अच्छे से लगा पा रहा होगा। और जिसकी हिंदी नहीं है तो वो थोड़ा नहीं लगा पा रहा हो, क्योंकि उसने उतना गौर नहीं दे पाता है, अपने सब्जेक्ट पे सब ध्यान देते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़िए और सभी पेपर लगाओगे तो उसमें से क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, तो आपको इतना टफ नहीं पड़ेगा। गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो मैत्री पुष्पा गुड़िया के भीतर गुड़िया रचनाकार है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्वसी, बद्री नारायण। तो बाल मुकुंद भट्ट है, बाल मुकुंद भट्ट रचनाकार है। फिर गोस्वामी तुलसीदास का निधन, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो राम घाट, मर्डेकरी का घाट, 80 घाट और दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट। तो 80 घाट पर हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार विष्णुदास, सुंदरदास, केशवदास, नभादास। तो भक्तमाल के रचनाकार है नभादास। कौन है? नभादास है। भक्तमाल के रचनाकार हमारे नभादास हैं। 4th आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। परशुराम के क्रोधग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये तो गलत है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उग गए हैं, ये तीनों नहीं मिल रहे हैं। तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो ये सही है, हमारा शुद्ध वाक्य है हमारा पहला। फिर है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थियों में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में गुण संधि, एड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो विद्यार्थी में है हमारी दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। दोस्तों, कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का पर्यायवाची शब्द है वन, पुष्प, विहिप, इनमें से कोई नहीं। तो कानन को वन को ही कानन कहा जाता है, इसलिए कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। ठीक है। फिर है वाक्य विग्रह का अर्थ। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता भी होगा पहले से कि विग्रह उस चीज़ को कहते हैं जो अलग अलग खंडों में बांट दी जाए, चीज़ वो अलग अलग कर दी जाए, उसी को ही विग्रह कहते हैं। तो वाक्य विग्रह वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। दोस्तों, आप सभी ने ये सभी चौपाई, सोटा जो भी ये पहले पढ़े भी होंगे,
ये सभी पढ़े होंगे, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो रहा होगा इनका कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विशेष सूक्ति अलंकार, विभावना अलंकार। तो इसमें आता है कौन सा हमारा? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार आता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, ध्वनि साम्य विधि, समवेत पाठ विधि। तो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है व्याख्या विधि। कौन सी? हमारी व्याख्या विधि। अभिवृत्ति संप्रदाय, अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? तो संज्ञा परक है संप्रत्यय, क्रिया परक संप्रत्यय, भावनात्मक संप्रत्यय, उपयोग सभी। तो ये तीनों आते हैं अभिव्यक्ति संप्रत्यय में, संज्ञात्मक, संज्ञा परक, क्रिया परक, भावनात्मक। तो ये तीनों आते हैं। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th, उपयुक्त सभी आते हैं अभिवृत्ति में। ठीक है। फिर हिंदी के इतिहास के संबंध में मॉडर्न, हिंदी के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने लिखा है किताब का। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, घासा द तासी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, सुमित कुमार चटर्जी ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। दोस्तों, जिसने हिंदी साहित्य को पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ा है, जिसने भी हिंदी पढ़ी है अच्छे से डिटेल से, वो ये क्वेश्चन चुटकी बजाते लगा लेगा, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, इतने कठिन नहीं है। हाँ, जिसने पढ़ा है तो वो जरूर, जिसने नहीं पढ़ा है तो उसका वो नहीं लगा पाएगा, इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेगा। ऐसे हर बार हर क्वेश्चन, हर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएगा तो उसका रूटीन बन जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आना है, और कोई अलग नहीं आते हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो करा चुके हैं उसी में से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, क्योंकि मैं ही लगवा रही हूँ। 2011 से 2022 तक के जितने भी हुए सभी लगवा रही हूँ। ठीक है, तो सभी लगवा रही हूँ, इसलिए आप सभी लगाइए। और डेली वाइज क्लासेस आती हैं तो आप लगाइए इस चैनल पर। तो इसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। ठीक है। फिर है बिरहनी बाबरी सी भई, बिरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाई दई, ले अचरा मुख असुवन पहुंचत उघरे सा गात सही। किसकी पक्ति है ये? पक्ति किसकी? बिरहनी सी बाबरी सी भई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि किसकी हो सकती। बिरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पहुंचत उघरे गात सही। किसकी पक्ति है? तो ये हमारी झीमाचार्य, दयाबाई, सहजोबाई, तो ये मीराबाई की है कि बिरहनी बाबरी सी भाई। यहीं से लग रहा कि बिरहनी तो बाबरी सी मीराबाई हुई थी कृष्णा जी के लिए, तो मीराबाई आ जाएगा। हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है दोस्तों? तो हिंदी का पहला पत्र बनारस अखबार, इतिहास तिमिर नाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन, उद्दंत मातंड। तो हिंदी का पहला पत्र है कौन सा? उद्दंत मातंड, सॉरी दोस्तों बोलते नहीं बनता, उद्दंत मातंड। तो हमारा हिंदी का पहला पात्र यही है, चौथा। ठीक है। फिर सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? तो देखते हैं, सलाई सुई का तत्सम रूप, सुई का तत्सम रूप है सलाई, सूची, सूची, सुज्जा। तो सुई का तत्सम रूप है सूची, सुई का तत्सम रूप सूची है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी, एक बार बोल दूं फिर से ध्यान दिला दूं कि आप सभी शेयर कर दीजिए, किसी एक को ही अपने कर दीजिए, जिसको जो पढ़ रहा हो पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी या हिंदी सीटेट पेपर, टीचर लेवल की कोई भी पेपर लगा रहा हो, या वर्ग 2 हुआ, या MP टेट हुआ, एच टेट, UP टेट, जिसका भी लगा रहा हो, हिंदी का हो, तो सभी को सेंड कर दीजिए दोस्तों। एक ही दोस्तों अपने एक दोस्त को कर दीजिए, ज़्यादा तो नहीं, तो एक को ही कर दीजिए, जिससे वो भी लगा सके। ठीक है। फिर है परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या हो सकता है? देखते हैं, असीमन, ससीमन, निर्सीमन, ससीम।
तो परिसीमन का विलोम होगा असीमन। क्या होगा हमारा दोस्तों? असीमन हो जाएगा परिसीमन का विलोम। ठीक है। फिर है धूसर शब्द का पर्याय। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? तो धूसर शब्द का पर्याय देखते हैं दोस्तों। गंधर्व, अजा, मेघ, अश्व। तो देखो ये आप समझ सकते, अजा मेघ अश्व नहीं हो सकता है। धूसर शब्द का पर्याय है गंधर्व। क्या है? गंधर्व। तो हमारा पहला इसका सही आंसर है। फिर है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख बा। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख बा। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए बताइए कौन सा हो सकता? अधिदेहिक, आत्मघाती, अधिदेविक, तो आधि भौतिक। तो ये कहलाएगा कौन सा? आदि भौतिक, क्योंकि दोनों को होने वाला दुख पूछ रहा, वो एक वाक्य में बताना है। तो दोनों को होने वाला दुख कौन सा हो सकता है? आधि भौतिक। आधि भौतिक हो सकता है, यानी दूसरा। फिर है ऊँट की चोरी। ऊँट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ। ऊँट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ। तो ऊँट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ है हमारा दोस्तों, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, जान जोखिम में डालना। तो ऊँट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ है, मतलब ये हो सकता हमारे बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। राइट। ऊँट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ, तो बड़े काम छुपकर नहीं किए जा सकते, छिपकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। तो आप सभी को फिर से बोलती हूँ कि लाइक करते जाइए। लाइक में कुछ नहीं जाएगा, क्लिक ही तो करना है आपको, कर दीजिए ना, क्लिक कर दीजिए। तो एक क्लिक ही करना, तो लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए एक दो को, और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन हर क्लास डले तो पहुंच सके, जिससे और टाइम बाई टाइम क्लास ले सको, क्योंकि टाइम इतना किसी के पास नहीं रहता है, इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आओ आप देख सको क्लासेस। तो और आप एक सभी को शेयर भी कर दीजिए, एक को तो कर ही दीजिए, ज़्यादा नहीं तो थैंक यू दोस्तों। और अगली क्लास अगले टाइम पर डलती जाएंगी, आपके पास नोटिफिकेशन भेज जाएगा, क्योंकि पेडागोजी और हिंदी एक ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, सोशल साइंस की अलग है। तो आप सभी डेली क्लासेस लीजिए, या फिर आपको हिंदी की अलग भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो अभी हिंदी और पेडागोजी अलग अभी से की जा रही हैं, जैसे एक क्लास डल चुकी है पेडागोजी की, तो अभी से क्लासेस ये अलग हुई हैं, वरना एक ही पूरी चल रही थी, किसमें? बड़ी क्लासेस पेडागोजी की। प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर एक ही में चल रहा था, लेकिन सभी नहीं देख पाते हैं, पूरी क्लास 120 नंबर की होती है ना, तो सभी नहीं देख पाते, इसलिए थोड़ा डिवाइड कर दिया है। तो आप सभी देख सकते हो, क्योंकि डिवाइड के उससे आप जल्दी देख पाओगे, इंटरेस्टिंग होगी और आपको अच्छा भी लगेगा देखने में, क्योंकि आप इकट्ठा रहता ना तो आपको थोड़ा बोरिंग होने लगता है, इस वजह से। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल। आप सभी देखते हो, थैंक्स टू आवर वॉचिंग क्लास।